हेलो दोस्तों, कैसे हैं भाई आप सब। आशा करता हूँ बहुत बढ़िया हैं आप लोग। और भाई आपकी तैयारी बहुत अच्छे लेवल पे चल रही है। दोस्तों आज है भाई क्लास नंबर 44 यानी कि 44। और भाई चैप्टर आज स्टार्ट करेंगे हम कंपाउंड इंटरेस्ट, जो कि अपना 12वां नंबर का चैप्टर है भाई, चक्रवर्ती ब्याज। बात समझ आती है भाई। दोस्तों इस चैप्टर की शुरुआत में भाई मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि इस चैप्टर की शुरुआत की 15 से 20 मिनट भाई बहुत कंसंट्रेशन लगा के सुन लेना, क्योंकि पहली 15 से 20 मिनट के अंदर ही इस चैप्टर का जो समरी है ना वो पूरा बाहर आ जाएगा। ठीक है, फिर भाई डिफरेंट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे और उस कंसेप्ट को और पक्का करेंगे। बात समझ आती है दोस्तों। तो भाई स्टार्ट करते हैं दोस्तों चक्रवर्ती ब्याज यानी कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट। देखो भाई चक्रवर्ती ब्याज के अंदर सबसे पहला कंसेप्ट सीखते हैं कि भाई चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। सबसे पहला कंसेप्ट सीखेंगे कि भाई चक्रवर्ती ब्याज होता क्या है। मान लो भाई आप बैंक में गए और बैंक में आपने 1000 रुपये जमा कर दिए, ठीक है, और आपको बैंक वाले ने बोला कि भाई ठीक है मैं इस पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट एनुअली दूंगा, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज वार्षिक तौर पे दूंगा। ठीक है, और टाइम कितने साल के लिए आपने पैसा रखा भाई, मान लो 3 साल के लिए। बात समझ आती है दोस्तों, बात समझ आती है भाई। तो देखो 1000 रुपये पे भाई पहले साल आपको इंटरेस्ट 10% के हिसाब से 100 रुपये मिलेगा। ये क्या है, पहले साल का इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। ठीक है, अभी सिर्फ ये समझो कि कंपाउंड इंटरेस्ट एक्चुअली में होता क्या है। इसके क्वेश्चंस करने का तरीका भाई अभी आएगा, बहुत सिंपल तरीका है। ठीक है, अब दूसरे साल की बात करते भाई, दूसरे साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा। ठीक है, तो दूसरे साल में इंटरेस्ट दोस्तों जो आपने 1000 रुपये जमा किया था उस पे 100 रुपये मिलेगा भाई 10% के हिसाब से। बात समझ आती है। दूसरे साल में इस 1000 रुपये पे जो जमा किया था उस पे 100 रुपये मिलेगा। उसके साथ साथ जो पहले साल का इंटरेस्ट था यानी कि 100 रुपये था, उस पे भी इंटरेस्ट यहाँ मिला मुझे। कितना मिलेगा, 10% के हिसाब से भाई 10 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों। ये दूसरे साल का इंटरेस्ट हुआ। अगर तीसरे साल की बात करूं तो तीसरे साल में इंटरेस्ट क्या मिलेगा भाई, ध्यान से समझना। एक तो जो 1000 रुपये आपने जमा किए उस पे 10% मिलेगा, यानी कि 100 रुपये मिल गया भाई इस पे। ठीक है, एक जो पहले साल का इंटरेस्ट था 100 रुपये, उस पे इंटरेस्ट मिला मुझे 10 रुपये। बात समझ आई, इस पे भी इंटरेस्ट मिल गया। अब दूसरे साल के इंटरेस्ट पे चलते हैं भाई। दूसरे साल में जो 100 रुपये इंटरेस्ट मिला था उसका भी 10 रुपये मिलेगा मुझे, यानी कि इसका भी इंटरेस्ट मिल गया। और जो दूसरे साल में 10 रुपये इंटरेस्ट मिला था भाई, उसका भी इंटरेस्ट 10% के हिसाब से, यानी कि 1 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। बात समझ आती है दोस्तों। तो यहाँ से भाई मैं कह सकता हूँ कि पहले साल मुझे 100 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, दूसरे साल मुझे 110 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा, और भाई तीसरे साल अगर इन तीनों चारों को ऐड कर दो तो आपको पता लगेगा कि भाई 121 रुपये इंटरेस्ट मिला है। तो यहाँ से मैं दोस्तों एक चीज़ कॉन्क्लूड करके निकालता हूँ भाई, एक रिजल्ट निकालता हूँ कि सिंपल इंटरेस्ट तो बात अलग थी, कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर जो इंटरेस्ट पहले साल मिलता है उसका भी इंटरेस्ट मुझे दूसरे साल मिलेगा भाई। यानी कि मैं यहाँ से कह सकता हूँ इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट कह सकते हैं भाई, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। यानी कि दोस्तों ब्याज पे ब्याज मिलता जाता है। पहले साल का जो ब्याज होगा उस पे भी ब्याज मिलेगा, दूसरे साल का जो ब्याज होगा उस पे भी इंटरेस्ट मिलेगा भाई। देखो इस 100 का इंटरेस्ट यहाँ मिला था, पहले साल के इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यहाँ मिला था, और जो बेसिक अमाउंट था उसका इंटरेस्ट यहाँ मिला था। बात समझ आती है ना भाइयों। तो यहाँ से एक चीज़ समझना दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट में जो पहले साल का इंटरेस्ट होता है
उसका भी इंटरेस्ट मुझे दूसरे साल मिलेगा, और जो दूसरे साल का इंटरेस्ट होता है उसका इंटरेस्ट मुझे तीसरे साल भी मिलेगा। यानी कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, या दूसरे शब्दों में कह सकते हो भाई ब्याज पर ब्याज मिलता जाता है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि भाई चक्रवृद्धि ब्याज में। ये पहली बात, ये है दोस्तों पहली बात। अभी इस चैप्टर में देखो दोस्तों, पूरा समराइज कर रहा हूँ भाई, इस चैप्टर को ध्यान से समझ लेना। इस चैप्टर में भाई जो दूसरी चीज आती है वो आती है दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट में एक फॉर्मूला कभी कभी यूज करेंगे हम। वो क्या रहता है भाई, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टाइम। ये भाई आपको पता होना चाहिए, कभी कभी इस्तेमाल होगा तो होगा, अदरवाइज बगैर इस फॉर्मूले के मैं ये पूरा चैप्टर करवा दूंगा आपको। बात समझ आती है? लेकिन एज ए नॉलेज आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि एक चक्रवर्ती ब्याज में फॉर्मूला भी होता है। वो क्या होता है भाई, ये होता है। ठीक है, आगे देखो। अब अगर मैं इस ए की बात करूं तो ये ए होता है भाई अमाउंट, यानी कि दोस्तों मिश्रधन, यानी कि दोस्तों मिश्रधन। ये पी होता है भाई प्रिंसिपल, प्रिंसिपल यानी कि भाई मूलधन, मूलधन। ठीक है, ये आर होता है भाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों ब्याज की दर, रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है भाई, और जो टी होता है ये होता है भाई टाइम, टाइम को कहते हैं दोस्तों समय, टाइम को कहते हैं भाई समय। पहला कंसेप्ट ये ध्यान रखना दोस्तों कि कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट मिलता जाता है, और दूसरी बात ये ध्यान रखना भाई कि अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल 1 प्लस आर बटे में 100 की पावर टाइम। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे दोस्तों, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। बात समझ आती है दोस्तों? या फिर इसको दूसरे शब्दों में लिख सकते हो भाई, अमाउंट क्या होता है, जो पैसा जमा किया गया प्लस में जो कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, उन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो भाई अमाउंट मिलेगा। ये चीज़ भी आप ध्यान रखना। ये है थोड़ा सा बेसिक। अब इस एक क्वेश्चन से समझाता हूँ भाई। पहले ही क्वेश्चन में ऑलमोस्ट 70 से 80% चैप्टर आपका कवर हो जाएगा भाई। देखना पहला क्वेश्चन, लिखो भाई क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखो, अभी तक कंपाउंड इंटरेस्ट में हमने सीखा कि भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलता है कंपाउंड इंटरेस्ट में, और एक फॉर्मूला देखा कि जो कभी कभी इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज बगैर फॉर्मूले के पूरा चैप्टर चलेगा भाई। ठीक है, और जो अमाउंट होता है वो प्रिंसिपल प्लस सीआई के भी बराबर होता है भाई। तो अब ध्यान से देखना भाई, इस क्वेश्चन के बाद मेरे ख्याल से आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ध्यान से देखना भाई, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं अपनी तरफ से, ध्यान से देखो। मैंने माना कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन आपका 1000 रुपये है। मैंने माना कि जो प्रिंसिपल मूलधन है वो 1000 है। रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि भाई ब्याज की दर मैंने मानी कि 10% है, और टाइम जो है दोस्तों मैंने माना कि भाई 3 साल है। टाइम माना कि मैंने 3 ईयर्स है। अब ये देके आपसे क्या क्या पूछा जाता है वो मैं लिखता हूँ भाई। पहला क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा दोस्तों, ये देके भाई पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मुझे अमाउंट बताओ कितना होगा। पहला क्वेश्चन देखना, सारे क्वेश्चन पूरे चैप्टर में जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना भाई, एक ही क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई कि टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि कुल चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा भाई, दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा 3 साल का। ध्यान से देखना भाई, सिंपल इंटरेस्ट हम कर चुके हैं, यहाँ भी एक बार फिर से रिपीट हो जाएगा कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी कि कुल साधारण ब्याज कितना होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं भाई, पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, केवल फर्स्ट ईयर में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। आगे देखो,
5वां क्वेश्चन, केवल दूसरे साल में कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा भाई, यानी कि दूसरे वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। 6ठा क्वेश्चन कि भाई तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, केवल तीसरे साल का भाई, कि केवल तीसरे साल में कितना कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा। 7वां क्वेश्चन भाई, समझ आ रही है ना बात दोस्तों, ठीक है। 7वां क्वेश्चन है भाई, डिफरेंस क्या होगा कंपाउंड इंटरेस्ट और भाई सिंपल इंटरेस्ट में कितने साल का दोस्तों, 2 साल का कितना होगा। बहुत आता है ये क्वेश्चन, ध्यान से देखना भाई, कि डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 2 वर्ष का कितना होगा। आगे देखो भाई, ये 6 क्वेश्चन हो गए। 7वां क्वेश्चन दोस्तों कि भाई डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में 3 साल का कितना होगा। बात समझ आ, बहुत आता है ये क्वेश्चन भाई। इन दोनों का एक फॉर्मूला भी बताऊंगा भाई, जिसमें आपकी क्लैरिटी ज़्यादा आए, उससे क्वेश्चन सॉल्व कर देना भाई। ये है 8वां क्वेश्चन। समझ आती है बात, समझ आती है बात। 9वां क्वेश्चन भाई, 9वां क्वेश्चन देखो कि पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, ये 9वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन दोस्तों कि भाई दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। समझ आती है बात। 11वां क्वेश्चन भाई कि तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। ये 11 के 11 क्वेश्चन दोस्तों केवल एक क्वेश्चन में सीखने की कोशिश करेंगे भाई। अब ध्यान से देखो कि कैसे सीखेंगे। बहुत स्लो चल रहा हूँ, जिससे कि आपके कंसेप्ट पक्के हो जाए। एक बार ही कंसेप्ट पक्के होंगे ना भाई, कितना ही टिपिकल क्वेश्चन आए, कितना ही मुश्किल क्वेश्चन आए, आप सॉल्व करने में 100% कामयाब होगे। बात समझ आती है दोस्तों। अब देखो भाई, इन क्वेश्चन को 11 के 11 क्वेश्चन को कैसे एक ही क्वेश्चन में हम सीखेंगे। ठीक है भाई, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या करना, आप प्रिंसिपल उठाना भाई, मूलधन, यानी कि 1000 रुपये क्या है आपका मूलधन, उठाया। आगे देखो, अब टाइम कितना दे रखा है दोस्तों, 3 साल। टाइम अगर 3 साल है तो भाई 3 डंडे लगा दो, लगा दिए। अगर टाइम 4 साल होता तो मैं 4 डंडे लगाता। अगर टाइम 5 साल होता तो भाई मैं 5 डंडे लगाता। फिलहाल टाइम 3 साल है तो 3 डंडे लगाओ केवल। बहुत स्लो करेंगे भाई, जिससे कि कंसेप्ट पक्के हो जाए। अगर टाइम 2 साल होता तो मैं केवल 2 डंडे लगा के क्वेश्चन सॉल्व करता। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, उसने बोला कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 10%। तो भाई 10% को हमने रेशो प्रोपोर्शन टाइम, रेशो प्रोपोर्शन परसेंटेजेस में सीखा था कि 1/10 बोलते हैं। तो यार तीनों डंडों पे भाई 1/10, 1/10 और 1/10 आप लगा दो। लगा दिया, तीनों डंडों पे 1/10, 1/10, 1/10 लगा दिया। आगे देखो भाई, अब 1000 का 1/10 कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये। 1000 का 1/10 क्या होगा भाई, 100 रुपये। 1000 का 1/10 कितना होगा दोस्तों, 100 रुपये। और 1000 का 1/10 कितना होगा भाइयों, 100 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों। आगे देखो भाई, अब ध्यान देना, जो पहला डंडा है वो पहले साल को रिप्रेजेंट करेगा, जो दूसरा डंडा है वो दूसरे साल को दिखाएगा भाई, और जो तीसरा डंडा है वो तीसरे साल को दिखाएगा। अगर चौथा डंडा होता तो चौथे साल को वो दिखाता। आगे देखो, देखते जाओ भाई। ठीक है, पहले साल 1/10 किया, यहाँ आ गया। अभी मैंने बोला था कि भाई पहले साल का इंटरेस्ट दूसरे साल मिलेगा और दूसरे साल का इंटरेस्ट तीसरे साल भी मिलेगा। आगे देखो, 1000 रुपये का 1/10, ये इंटरेस्ट 100 रुपये पहले साल मिला, ये 100 रुपये दूसरे साल का, ये 100 रुपये तीसरे साल का। ठीक है,
अब इस 100 रुपये का 1/10 करो भाई, यहाँ भी इंटरेस्ट कितना मिलेगा 1/10 यानी कि भाई 10 रुपये। समझते जाओ, इसका इंटरेस्ट पहले देखो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। तो भाई इसका इंटरेस्ट ये क्या है 1000 रुपये का इंटरेस्ट ये है, इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा और इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा भाई 10 रुपये। तो इसका इंटरेस्ट मैंने दोनों साल में दिलवा दिया। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, आगे देखो भाई, इसका इंटरेस्ट यहाँ भी मिलेगा, इसका इंटरेस्ट यहाँ भी मिलेगा। आगे देखो, अब भाई इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा यानी कि 10 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों? इसका इंटरेस्ट मिल गया। अब 10 रुपये का इंटरेस्ट भाई 1/10 यानी कि 1 रुपया मुझे यहाँ भी मिलेगा। यहाँ तक बात क्लियर हुई? आगे देखो भाई, अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई तो मैं कह सकता हूँ पहला क्वेश्चन क्या था, पहले क्वेश्चन को क्या कहते हैं भाई, अमाउंट। ठीक है, अगर यहाँ तक बात क्लियर हुई तो भाई जो पहली लाइन में लिखा जाता है, ये जो पहली लाइन में लिखा जाता है ये होता है दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट यानी कि भाई साधारण ब्याज। जो पहली लाइन में लिखा जाएगा वो होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना है भाई 100 रुपये, तो इसका आंसर आ गया भाई 100 रुपये। ये क्वेश्चन मार्क हटा। बात समझ आई? ये दूसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है भाई 100 रुपये, ये लिख दो। और भाई ये तीसरे साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है दोस्तों 100 रुपये, भाई यहाँ लिखा। और हमने सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर में सीखा था कि हर साल सिंपल इंटरेस्ट क्या रहता है भाई सेम। तो मैं बोल सकता हूँ कि 100 यहाँ भी है, 100 यहाँ भी है और 100 यहाँ भी है। ठीक है, अगर मुझसे क्वेश्चन पूछा जाता कि भाई सिंपल इंटरेस्ट 3 साल का कितना होगा, तो भाई 100, 200, 300 टोटल कितना इंटरेस्ट आता है भाई मेरा 300 रुपये। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो, ठीक है, तो भाई ये जो पहले साल का है ये सिंपल इंटरेस्ट भी यही है और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट भी यही है। तो मैं लिख सकता हूँ भाई पहले साल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला दोस्तों 100 रुपये। अब यहाँ से एक चीज़ नोट करना भाई, जो फर्स्ट ईयर होता है उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट और भाई कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं। जो पहला वर्ष होता है उसके लिए साधारण ब्याज और भाई चक्रवर्ती ब्याज क्या होते हैं दोस्तों बराबर होते हैं भाई। ये चीज़ नोट करके रखना। ठीक है, तो ये पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है दोस्तों दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। ये होता है भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 100 और 10 110 रुपये हो गया भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आती है ना बात समझ में? ये होता है भाई तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 100, 110, 120 और 121। तो भाई तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आया दोस्तों 121 रुपये। यहाँ तक कोई समस्या हो तो भाई बताओ। अब ध्यान देना, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़, ये जो होता है ना, ये जो वैल्यू यहाँ आती है भाई, ये जो वैल्यू यहाँ आती है ये होता है कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में डिफरेंस 2 साल का। कितना हुआ भाई 10 रुपये। तो ये जो वैल्यू है ये है डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, जो कि कितना आएगा भाई 10 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों? नोट डाउन करते चलना भाई, समझते चलना। आगे देखो, अब जो ग्रीन पेन से मैं सर्कल करूंगा वो होगा भाई डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स। तो भाई ये जो है ध्यान से देखना, ये जो है 10, 20, 30 और 31। जो ये 31 है ये है भाई डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 3 ईयर्स। ध्यान देना, समझ आती है बात? समझ आई ना भाई?
आगे देखो, हो गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 12 में से 9 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं सिर्फ एक ही चार्ट से। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, ये समझ आया ना? आगे भाई तो टोटल एसआई कितना निकाला था हमने? 100 200 300, तो टोटल एसआई है भाइयों 300 रुपये। बात समझ आती है? बात समझ आई ना भाई? अब ध्यान से देखना, जो ये सर्कल मैं करूँगा, यानी कि भाई इस 1000 को छोड़ के जितनी भी नीचे वैल्यू हैं, इस 1000 को छोड़ के जितनी भी नीचे वैल्यू हैं, ये हुआ पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट। ये 1000 क्या लिया था भाई? प्रिंसिपल। ये था प्रिंसिपल, ये था प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल को छोड़ के ये पूरा क्या हुआ दोस्तों? आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवर्ती ब्याज 100 200 300 310 320 330 और एक 331। ये हुआ भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि 331। बात समझ आती है भाई? जिसको नहीं समझ आ रहा ना दोस्तों, एक बारी रिवाइंड करके देख लो भाई। बहुत स्लो चलाऊं मैं इसलिए कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गए तो जो बेसिक लेवल पे पेपर्स होते हैं उनके एप्टीट्यूड में जितने भी कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन आते हैं आप इससे सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, ये जो फिगर में टोटल वैल्यूज दिख रही हैं, यानी कि 1000 1000 1100 1200 1300 1310 1320 1330 1301 31, ये हुआ भाई टोटल अमाउंट, यानी कि 1331 रुपये अमाउंट आ गया। मिश्रधन, कुल चक्रवर्ती ब्याज, कुल साधारण ब्याज, पहले वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, तीसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 2 वर्ष का अंतर, चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज में 3 वर्ष का अंतर, पहले साल का साधारण ब्याज, दूसरे साल का साधारण ब्याज, तीसरे साल का साधारण ब्याज 3 वर्षों का भाई 300 रुपये। बात समझ आई ना दोस्तों? नोट डाउन करो भाई, एक बारी फिर से रिवाइंड करके देखो। पूरे चैप्टर की एक तरीके से मैंने समरी एक ही क्वेश्चन में करवा दी है। ठीक है, नोट डाउन करो। एक क्वेश्चन और करते हैं भाई, ऐसा कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। देखो देखो भाई, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। जिसको समझ आया ना दोस्तों, एक बारी फटाफट भाई पॉज करके और अटेम्प्ट करो इस क्वेश्चन को और मेरे साथ अपने सारे आंसर मिलाओ। बात समझ आती है भाई? ये दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं भाई। ये हमारा जो है दोस्तों टाइप नंबर 1 है भाई, इसको टाइप नंबर 1 डाल देना आप। ठीक है, देखो कैसे करेंगे भाई। प्रिंसिपल दे रखा है आपको 16000, तो सबसे पहले भाई प्रिंसिपल लिख दो 16000। फिर टाइम देखो 3 साल है तो 3 डंडे लगा दो। मैंने 3 डंडे लगा दिए। 5% को कहते भाई 1/20, तो पहले डंडे पे भी 1/20, दूसरे डंडे पे भी भाई 1/20 लिखना और भाई तीसरे डंडे पे भी 1/20 लिख दो। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो तो भाई 16000 का 1/20 कितना होगा दोस्तों? 800 रुपये। बात समझ आती है भाई? 0 से 0 काट देना, 1600/2 यानी कि 800, तो 800 रुपये यहाँ भी होगा और भाई 800 रुपये यहाँ भी होगा। बात समझ आती है? अब मैं यहीं से ही क्वेश्चन सॉल्व करता चलूँगा भाई। ये होता है पहला साल, ये होता है दूसरा साल, ये होता है तीसरा साल। जो पहली लाइन में आते हैं वो होता है भाई सिंपल इंटरेस्ट। पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट दोस्तों यानी कि 800 रुपये, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि भाई 800 रुपये और तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी कि भाई 800 रुपये। 3 क्वेश्चन सॉल्व और पहली लाइन में जो टोटल आता है वो भाई टोटल सिंपल इंटरेस्ट कितना हुआ दोस्तों? 8 8 8 यानी कि 2400 रुपये। तो टोटल साधारण ब्याज 2400 रुपये। आती है बात समझ में भाई? एक लाइन से 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए हैं। आगे देखो भाई, ये हुआ दोस्तों आगे देखो तो पहले देखो 16000 पे पहले साल भी इंटरेस्ट मिल गया, 16000 पे दूसरे साल भी इंटरेस्ट मिल गया, 16000 पे तीसरे साल भी इंटरेस्ट मुझे
मिल गया भाई। आगे देखो, अब इस पहले साल के इंटरेस्ट पे फिर से इंटरेस्ट मिलेगा मुझे दूसरे साल भी, और पहले साल के इंटरेस्ट पे मुझे तीसरे साल भी इंटरेस्ट मिलेगा। इस लाइन का मतलब होता है भाई इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बात समझ आती है? तो 800 रुपये का 1/20 जब करोगे तो भाई 40 रुपये मुझे यहाँ भी इंटरेस्ट मिलेगा, है ना। करके देखो 1/20, जीरो से जीरो कट गया, 80/2 यानी कि 40। तो पहले इस 800 का मुझे यहाँ भी इंटरेस्ट मिल गया, और इस 800 का मुझे 40 रुपये यहाँ भी इंटरेस्ट मिला। भाई दोनों साल इंटरेस्ट मिल गया, तो एक हल्का सा टिक लगा दो कि कन्फ्यूज़न क्रिएट ना हो। इसका इंटरेस्ट मुझे दोनों साल मिल गया। आगे देखो भाई अब दूसरे साल के इंटरेस्ट पर मुझे फिर तीसरे साल इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब कि 800 रुपये का 1/20 जब निकालोगे तो 40 रुपये मुझे यहाँ इंटरेस्ट मिलेगा 800 रुपये का। बात समझ आई? तो और इस 40 रुपये का भाई 1/20 यानी कि मुझे 2 रुपये इंटरेस्ट मुझे इसका भी तीसरे साल मिलेगा। 3 ही साल का है, 4 साल का होता तो फिर इस पे भी इंटरेस्ट, इस पर इंटरेस्ट, इस पे इंटरेस्ट और इस पे इंटरेस्ट निकालते। वो अभी हम थोड़ी देर में करेंगे, ठीक है। अब अपने क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भाई। देखो ये हुआ पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट जो कि सिंपल इंटरेस्ट के बराबर होता है भाई, यानी कि इसकी वैल्यू भी दोस्तों 800 रुपये। आती है बात समझ में? ये होता है भाई दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि दूसरे साल का चक्रवर्ती ब्याज, यानी कि 800 और 40 भाई 840 रुपये दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट। आगे देखो ये होता है दोस्तों तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि भाई 800 और 40, 840, 880 और 2 882। ये भाई तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि 882, यानी कि भाई 882। बात समझ आई दोस्तों? आगे देखो भाई, जो यहाँ लिखा जाता है ये जो होता है ये होता है भाई डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का अंतर यहाँ लिखा जाता है, यानी कि ये भाई 40 रुपये ये आएगा। नोट डाउन करते रहो दोस्तों, समझते रहो भाई। आगे देखो, आगे देखो ये जो है ये है भाई डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI कितने साल के लिए दोस्तों? 3 साल के लिए, यानी कि भाई 40 40 40 120 और 2 122। तो भाई 3 साल का CI और SI के बीच का अंतर है दोस्तों 122 रुपये। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो भाई, आगे देखो, हो ठीक है। और भाई ये जो होता है, ये जो होती है सारी वैल्यूज़, ये प्रिंसिपल को छोड़ के, यानी कि 800 800 800 40 40 40 2, ये होता है भाई टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि दोस्तों 800 800 800 2400 2440 2480 2520 और 2 2522, यानी कि भाई टोटल CI आया 2522 रुपये। आती है बात समझ में दोस्तों? और भाई इस CI में प्रिंसिपल जोड़ दोगे तो अमाउंट कितना आएगा दोस्तों? यानी कि भाई 2 2 5 8 और 1, ये आंसर। नोट डाउन करो भाई। ये पूरे चैप्टर की लगभग समरी हो गई है। अब आगे बढ़ते भाई, ध्यान से देखो। देखो भाई ये क्वेश्चन देखते हैं और अपने कंसेप्ट को भाई और पक्का करते हैं। ध्यान से देखो, जैसे जैसे क्वेश्चंस आगे बढ़ेंगे भाई स्पीड भी बढ़ती चली जाएगी। अब ये क्या कहते हैं कि प्रिंसिपल कितना है दोस्तों? 5000। तो भाई 5000 लिख दो, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 20%, यानी कि भाई इसको कहते हैं 1/5, और टाइम है भाई 4 साल। तो 4 साल है तो दोस्तों 4 डंडे लगाओ भाई, लगा दिए। रेट है 20%, तो मतलब 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ, 1/5 यहाँ और भाई 1/5 यहाँ।
देखो अभी हम क्या कर रहे हैं भाई, रेट जो है हर एक साल के लिए सेम ले रहे हैं भाई 20%। आने वाले क्वेश्चंस में रेट भी डिफरेंट कर दिया जाएगा भाई। सपोज पहले साल में 10%, दूसरे में 20%, तीसरे में 5%, चौथे में 4%। इस टाइप से भी हम क्वेश्चंस करेंगे भाई। फिलहाल इसको देखते हैं भाई। 5,000 का 1/5 निकालोगे तो भाई ये कितना आएगा दोस्तों, 1,000 रुपये। यहाँ भी 1,000 रुपये भाई, यहाँ भी 1,000 रुपये, और यहाँ भी 1,000 रुपये। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, अब इस ये 5,000 का इंटरेस्ट यहाँ मिला, यहाँ मिला, यहाँ मिल गया और यहाँ मिल गया भाई। ठीक है, अब इस 1,000 का इंटरेस्ट कितना, 1/5, यानी कि भाई 200 रुपये इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। किसका, 1,000 का। 1,000 का 200 रुपये इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा भाई, और 200 रुपये इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिलेगा, यानी कि इसका इंटरेस्ट मुझे अगले 3 सालों में मिल गया। बात समझ आती है दोस्तों? आगे देखो भाई, आगे देखो, इस 1,000 का इंटरेस्ट 200 रुपये मुझे यहाँ मिलेगा और 200 रुपये मुझे यहाँ मिलेगा भाई, इसका इंटरेस्ट भी मिल गया। बात समझ आती है दोस्तों? जिसका इंटरेस्ट मिलता जाए भाई एक छोटा सा टिक लगा देना, कभी कंफ्यूजन ना हो। अब इस 200 रुपये का 1/5 कितना भाई, 40 रुपये मुझे यहाँ मिलेगा, 40 रुपये मुझे यहाँ मिलेगा, तो इसका इंटरेस्ट भी मैंने दिलवा दिया। आगे देखो भाई, ठीक है। अब फिर से इस 1,000 का इंटरेस्ट मुझे 200 रुपये यहाँ मिलेगा, यानी कि इसका इंटरेस्ट भी मुझे मिल गया भाई। इस 200 रुपये पे 1/5 यानी कि भाई 40 रुपये मुझे यहाँ मिला, इसका इंटरेस्ट, और इस 200 रुपये का 40 रुपये मुझे मिला इंटरेस्ट यहाँ भाई। समझ आती है बात? और इस 40 रुपये का इंटरेस्ट 1/5 के हिसाब से भाई 8 रुपये इंटरेस्ट यहाँ मिलेगा। बात समझ आती है भाइयों? अब इनका इंटरेस्ट आगे नहीं मिल सकता क्योंकि आगे टाइम नहीं है। ये हमारा एक पूरा चार्ट बन गया भाई। अब इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं फटाफट कर दो। देखो कैसे। ये जो 1,000 है, ये जो पहली लाइन में आता है भाई, ये होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। तो पहले साल का साधारण ब्याज 1,000, दूसरे साल का 1,000, तीसरे साल का 1,000, चौथे साल का 1,000। तो भाई इस हिसाब से 4 क्वेश्चंस तो मेरे इसमें से हो गए। इसका भी 1,000, या फिर आप दूसरे शब्दों में ये भी कह सकते हो कि सिंपल इंटरेस्ट हर एक साल का क्या होता है दोस्तों, सेम रहता है भाई। 4 क्वेश्चन सॉल्व। आगे देखो, पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या रहता है भाई, सेम। तो 1,000 पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि ये 1,000 भाई। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा दोस्तों, ये, यानी कि 1,000 और 200 1,200 रुपये भाई। समझ आती है बात? तीसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा भाई, ये वाला, यानी कि 1,000, 1,200, 1,400, 1,440, ये भाई 1,440। आती है बात समझ में भाई? आगे देखो, और चौथे साल का क्या होगा दोस्तों, ये होगा भाई 1,000, 1,200, 1,400, 1,600, 1,640, 1,680, 1,720 और 8 1,728। तो ये आएगा भाई 1,728 रुपये। बात समझ आती है भाई? आगे देखो। ठीक है, अब ये जो है, ये वैल्यू है, ये है डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 2 ईयर्स। इन 2 सालों में SI और CI के बीच में डिफरेंस कितने का है भाई, 200 रुपये। तो ये दोस्तों 2 साल का डिफरेंस आया भाई 200 रुपये। आती है बात समझ में दोस्तों? आगे देखो भाई, ये जो मैंने स्क्वायर में डाला है, ये है भाई डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 3 ईयर्स। 200, 200, 200, 600 और 40 भाई 640, यानी कि इसका आंसर ये आएगा। आती है बात समझ में दोस्तों? आगे देखो भाई, ये जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूं भाई, ये है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI फॉर 4 ईयर्स, 4 साल का डिफरेंस।
तो 200 200 200 200 200 1000, यहाँ 1200 1240 1280 1200 1280 और 40 1320 1360 और 8 भाई 1368 यानी कि 1368। बात समझ आती है भाइयों। आगे देखो भाई, अब पहली लाइन में जो आएगा वो तो क्या है भाई, टोटल सिंपल इंटरेस्ट 1 2 3 4, ये आएगा भाई 4000, ये आएगा 4000। बात समझ आई भाई। और ये जो प्रिंसिपल को छोड़ के जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं ये होता है भाई अपना कंपाउंड इंटरेस्ट। 1000 2000 3000 4000 1 2 3 4 5 यानी कि भाई 5000 5200 5240 5280 5320 5360 और 8 5368, मतलब भाई 5368। ठीक है, समझ आया दोस्तों। कैलकुलेट कर लेना भाई। और अगर इसमें मैं ये प्रिंसिपल जोड़ दूं तो भाई कितना आ जाएगा टोटल अमाउंट, यानी कि भाई 10,368 रुपये टोटल अमाउंट आएगा। और इसके साथ भाई इस वाले टाइप की समाप्ति करते हैं। और मेरे ख्याल से आपको पूरा बेसिक क्लियर हो गया होगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है भाई, अगर फिर भी दिक्कत है तो दोस्तों इन तीनों क्वेश्चनों को दोस्तों एक बारी रिवाइंड करके ज़रूर देखना भाई। बहुत स्लो चलोगे ना शुरुआत में, उतनी ही स्पीड पेपर के टाइम पे रहेगी भाई। ठीक है, तो चलो अपना टाइप बदलते हैं भाई, अगले टाइप के क्वेश्चंस देखो। देखो भाई, टाइप 2 में सिर्फ और सिर्फ चेंज क्या हुआ है कि पहले साल का रेट अलग है, दूसरे साल का रेट भाई अलग है। तो आपको भाई यही क्वेश्चन फिर से निकालने हैं। ध्यान से देखो, ज़्यादा चेंजेस नहीं है भाई। पहले साल पहले प्रिंसिपल लिख दो, लिख दिया। टाइम 2 साल है तो भाई 2 डंडे लगा दिए ना दोस्तों। ये लाइन होती है पहले साल की, ये लाइन होती है भाई दूसरे साल की। पहले साल है 10%, 10% को बोलते हैं भाई 1/10। और दूसरे साल है 1/20 को बोलते हैं भाई 20% को बोलते हैं दोस्तों 1/5। बात समझ आती है भाई। आगे देखो अब यहाँ जो भी वैल्यू आएगी वो भाई किसके अकॉर्डिंग आएगी, 1/10 के अकॉर्डिंग। और यहाँ जो भी वैल्यूज़ आएंगी, जो भी संख्याएं आएंगी भाई, वो किसके अनुसार आएंगी, 1/5 के हिसाब से। बात समझ आती है। तो 1000 पे 1/10 यानी कि भाई 100 रुपये ब्याज तो यहाँ मिला। बात समझ आती है दोस्तों। और 1000 पे 1/5 के हिसाब से 200 रुपये ब्याज मुझे यहाँ मिला। बात समझ आई भाई। अब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, तो इसका इंटरेस्ट जब आप यहाँ कैलकुलेट करोगे तो किसके अकॉर्डिंग करोगे दोस्तों, 1/5 के हिसाब से। तो इसका इंटरेस्ट जब यहाँ मिलेगा तो वो किसके अनुसार मिलेगा भाई, 1/5 के हिसाब से। क्यों? क्योंकि दूसरे साल में 20% रेट है, तो दूसरे साल में जो भी इंटरेस्ट आएगा वो किस पे आएगा दोस्तों, 1/5 पे या फिर 20% पे। ठीक है, तो 100 का भाई 20% या 1/5 कितना होता है भाई, 20 रुपये। बात समझ आई है दोस्तों। यही इसमें अलग कंसेप्ट था। अब जो आप सीखते आए हो उसी के हिसाब से अपने आंसर्स लिख दो भाई। देखो पहली लाइन में क्या होता है भाई, SI। तो ये SI पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है 100 रुपये, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है भाई 200 रुपये, लिख दिया। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है भाई, 100 रुपये, लिख दिया। दूसरे साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है भाई, 200 और 20 यानी कि 220 रुपये। आती है बात समझ में। टोटल SI कितना है भाई, 100 और 200, 300 रुपये टोटल SI है यानी कि साधारण ब्याज। और टोटल CI कितना है दोस्तों, ये 100 200 और 20 यानी कि भाई 320 रुपये टोटल CI यानी कि चक्रवर्ती ब्याज है। बात समझ आती है भाई। और जो यहाँ वैल्यू लिखी जाती है ये होता है दोस्तों डिफरेंस बिटवीन
CI एंड SI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 2 वर्ष का कितना होगा भाई? 20 रुपये, यानी कि ये आंसर। समझ आती है बात? अब भाई इस पूरे को जोड़ दोगे, यानी कि 1000, 1100, 1200, 1300, 1320, ये क्या आएगा दोस्तों? अमाउंट, यानी कि भाई मिश्र धन। बात समझ आती है दोस्तों? ऐसे सॉल्व करोगे ना भाई, कंसेप्ट भी पक्के होंगे और टिपिकल से टिपिकल क्वेश्चन सॉल्व करने में भाई बहुत आसानी मिलेगी आपको। ठीक है, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, जिसको समझ आया वो फटाफट इसको पॉज करे और भाई अटेम्प्ट करे। जिसको अभी भी दिक्कत है दोस्तों, मेरे साथ समझने की, सीखने की भाई कोशिश करे। ठीक है, प्रिंसिपल दे रखा है 1250, रेट पहले साल का 10%, यानी कि भाई 1/10, दूसरे साल का है 20%, यानी कि भाई 1/5, और तीसरे साल का है भाई 4%, यानी कि दोस्तों 1/25 मैं इसको लिख सकता हूँ। अब फिर से वही तरीका भाई, सबसे पहले प्रिंसिपल यानी कि मूलधन लिखो भाई। लिखा, टाइम वर्ष है भाई 3 साल, तो पहला वर्ष, दूसरा वर्ष और तीसरा वर्ष। बात समझ आती है भाई? अब जो भी पहले वर्ष में वैल्यू आएगी भाई वो 10% के हिसाब से, यानी कि 1/10 लिखी जाएगी। जो दूसरे साल में वैल्यूज़ आएंगी भाई वो 1/5, यानी कि 20% के हिसाब से लिखी जाएगी। और जो तीसरे साल में वैल्यूज़ आएंगी भाई वो 4%, यानी कि 1/25 के हिसाब से लिखी जाएंगी। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो, तो भाई 1250 का 10% इधर 1/10 कितना होगा दोस्तों? 125। आती है बात समझ में? 1250 का भाई 20%, यानी कि 1/5 कितना होगा दोस्तों? 250। बात समझ आई भाई? और 1250 का 1/25, यानी कि भाई 25 पंजे और एक 0, यानी कि 50। बात समझ आई है? अब यहाँ से मैं लिख सकता हूँ भाई, पहले साल का पहली लाइन में जो भी आता है वो क्या होता है भाई? साधारण ब्याज, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। तो पहले साल का सिंपल इंटरेस्ट है दोस्तों 125 रुपये, दूसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है भाई 250 रुपये, और तीसरे साल का सिंपल इंटरेस्ट है यानी कि भाई 50 रुपये। 3 क्वेश्चन सॉल्व। टोटल सिंपल इंटरेस्ट भी बता सकता हूँ कितना, 250 और 50, 300, 400, 425, 425 आया भाई टोटल सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि 4 क्वेश्चन की समाप्ति अभी हो चुकी है। आगे देखो भाई आगे देखो, अब इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा, मतलब कि इसका इंटरेस्ट मुझे भाई यहाँ भी मिलेगा और इसका इंटरेस्ट मुझे यहाँ भी मिलेगा। बात समझ आती है? इधर जो कैलकुलेट होगा वो 20%, यानी कि 1/5 के हिसाब से, तो 125 का 1/5 कितना होता है भाई? 25 रुपये। और इधर जो कैलकुलेट होगा वो भाई इसके अकॉर्डिंग 1/25, 125 का 1/25 होता है दोस्तों 5 रुपये। बात समझ आती है भाई? बात समझ आई? आगे देखो आगे देखो भाई, तो इसका इंटरेस्ट मुझे दोनों साल मिल गया, इसका इंटरेस्ट यहाँ आएगा भाई और इसका इंटरेस्ट दोस्तों यहाँ आएगा। तो 250 का 1/25, यानी कि भाई 10 रुपये इंटरेस्ट मुझे यहाँ मिला, किसका? 250 का, और 25 का भाई 1/25, यानी कि 1 रुपया इंटरेस्ट मुझे कहाँ मिला? यहाँ मिला। बात समझ आती है भाइयों? आगे देखो, अब CI लिखते हैं भाई। पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दोस्तों? 125। तो भाई यहाँ तो आया 125, बहुत स्लो और बहुत आराम से चल रहा हूँ भाई, ध्यान से देखो। दूसरे साल का CI कितना है? 250 और 25, यानी कि भाई 275। तीसरे साल का CI कितना है? 50, 60, 65 और एक 66, यानी कि भाई 66। बात समझ आती है भाई? आगे देखो, तो टोटल CI कितना हो गया मेरे पास? ये तो हुआ देखो
250, 300, 400, 425, 450, 460, 465 और एक 466, यानी कि भाई टोटल CI हुआ 466, यानी कि 466 रुपीज़। आती है बात समझ में दोस्तों? आगे देखो भाई, यहाँ जो वैल्यू होती है, यहाँ जो वैल्यू होती है ये होता है डिफरेंस बिटवीन CI SI फॉर 2 ईयर्स, यानी कि भाई 25 रुपये। आती है बात समझ में? और जो ये वैल्यू होती है दोस्तों, ये होती है भाई CI SI के बीच में 3 साल का अंतर, यानी कि ये होता है डिफरेंस CI और SI के बीच में 3 साल का, यानी कि भाई 25, 30, 40 और एक 41, यानी कि भाई 41। ये दोनों क्वेश्चन ज़्यादातर पेपर्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, अमाउंट क्या हो गया भाई? टोटल अमाउंट काउंट कर लो कितना आएगा भाई? 1250, 1300, 1400, 1500, 1550, 1600, 1650 और 25, 1675, 1700, 1710, 1715, 1716 भाई, यानी कि 1716 आंसर। ये सारे आंसर नोट डाउन करो दोस्तों। कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो तो भाई देख लेना। कंसेप्ट पकड़ो, मेन है चीज़ कंसेप्ट का। इस टाइप को भाई यहीं ख़त्म करते हैं, आगे बढ़ते हैं। देखो भाई, आगे बढ़ने से पहले भाई कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे कि एक वर्ड होता है भाई एनुअली, यानी कि वार्षिक। ठीक है, दूसरा वर्ड होता है भाई हाफ ईयरली, यानी कि अर्धवार्षिक, हाफ ईयरली। क्या फ़र्क होता है अभी बताता हूँ। एक होता है भाई क्वार्टरली, और इसके अलावा कभी कभी आपसे बोला जाता है भाई 2 मंथली, यानी कि 2 महीने में 2 मंथली, या कभी कभी बोला जाएगा भाई 8 मंथली। इनका मतलब समझो भाई, अगर ये मतलब समझ आ जाएगा ना, क्वेश्चंस गलत कभी नहीं होंगे भाई। ठीक है, तो देखो 2 मंथली भी पूछेगा, 8 मंथली भी, कभी कभी 5 मंथली भी, जो उसका मन करेगा वो पूछेगा। आपको क्या है ना, सिर्फ इनके मतलब पता होने चाहिए, और इनका जो इफ़ेक्ट होता है, इनका जो प्रभाव होता है वो किस किस पे पड़ता है भाई? एक तो टाइम पे पड़ता है, यानी कि T फॉर टाइम पे पड़ेगा भाई, और R फॉर रेट, यानी कि दर, यानी कि ब्याज की दर। इनका इफ़ेक्ट केवल और केवल इन 2 चीज़ों पे पड़ता है भाई। कैसे पड़ता है वो देखो। एनुअली के केस में क्या होगा, अगर टाइम T है, अगर भाई टाइम T है और रेट R है, तो एनुअली के केस में जितना टाइम है भाई उतना ही रहेगा, और रेट जितना है वो उतना ही रहेगा। ये सॉल्व करने के लिए यही यूज़ होंगे। ठीक है, हाफ ईयरली की बात करें, अगर भाई पहले टाइम T था और रेट R था, तो हाफ ईयरली, हाफ का मतलब क्या होता है दोस्तों? 1/2 है ना। आगे देखो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है भाई? 1/4 है ना। 2 मंथली का मतलब क्या होगा दोस्तों? 2/12, यानी कि 1/6 भी लिख सकते हैं इसको, है ना। अगर 8 मंथली पूछे तो इसको लिख सकता हूँ भाई 8/12, यानी कि 2/3 भी बोल सकता हूँ इसको मैं, है ना। तो अब देखो भाई, अगर ये चीज़ समझ आई ना दोस्तों, तो अब इसको सॉल्व करने में कभी परेशानी नहीं आएगी भाई। जब भी ऐसा हो, हाफ ईयरली है ना, अच्छा एनुअली का मतलब क्या होगा भाई? 12/12, यानी कि 1 है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई, जितना है उतना ही। ठीक है, अभी हाफ ईयरली के केस में क्या होता है दोस्तों, जो ये हाफ होता है ना भाई, ये टाइम को डिवाइड कर देता है और रेट को मल्टीप्लाई कर देता है क्या? हाफ। इसकी वजह से भाई टाइम दोगुना हो जाता है और रेट जो है वो आधा हो जाता है। कहीं कहीं बुक्स में भाई डायरेक्ट ये चीज़ बताई जाती है कि हाफ ईयरली है तो टाइम दोगुना कर दो, रेट आधा कर दो। वो क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं भाई। ठीक है, क्वार्टरली के केस में अगर टाइम पहले T था, रेट R था, तो भाई इसमें भी ऐसे ही करो,
टाइम को दोस्तों 1/4 से डिवाइड कर दो और रेट को भाई 1/4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसलिए टाइम 4 गुना हो गया। हाँ, और रेट भाई 4 से डिवाइड हो जाएगा। बात समझ आई? अब यहाँ आओ, इस केस में भाई टाइम t था, रेट r था, तो भाई यहाँ भी दोस्तों जो टाइम है वो 1/6 से डिवाइड हो गया भाई, और रेट 1/6 से मल्टीप्लाई हो गया, तो इसलिए टाइम 6 गुना और भाई रेट 1/6। बात समझ आती है? और यहाँ भी भाई टाइम जो होगा वो 2/3 से डिवाइड हो जाएगा और रेट जो है वो 2/3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा भाई 3t/2 और यहाँ हो जाएगा भाई 2r/3। ठीक है, इसके बेसिस पे कंसेप्ट भाई नेक्स्ट क्लास में शुरू करते हैं और बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ आगे बढ़ेंगे भाई। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, इसके बेसिस पे क्वेश्चंस हम देखेंगे कि पेपर में कैसे कैसे आते हैं भाई। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। अगर भाई कुछ समझ आए तो ईमानदारी दिखा के लाइक करके जाना, कमेंट्स भी करो मन करे तो भाई सब्सक्राइब करो भी और शेयर करवाओ भी भाई। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई और अच्छे कंसेप्ट्स के साथ। चलो दोस्तों, धन्यवाद।